नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जमनोटी आज पूरे प्रदेश में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और इसकी वजह है एक अनोखी मिसाल ये बन गया है बिना रासायनिक खाद, बिना कीटनाशक और बिना किसी आधुनिक रासायनिक सहारे की प्राकृतिक खेती करने के लिए। जहां देश भर में किसान बढ़ते खर्च, महंगी खादों और घटती मिट्टी की सेहत से परेशान हैं, वहीं जमनोटी के किसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक नई दुनिया रच रहे हैं। कमल किशोर और कुसुमलता जैसे किसान इस बदलाव के प्रमुख चेहरे हैं, जो हर सीजन में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आय कमा रहे हैं, वो भी बेहद कम लागत में। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिशें कई सालों से चल रही हैं, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू हुई जो पहल है, उसने एक मॉडल को नई गति दी है, नई पहचान दी है और नई दिशा दी है। नादौन की ग्राम पंचायत ग्वाल पत्थर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है, जहां बड़ी संख्या में किसान अब रासायनिक खेती छोड़कर पूरी तरह से प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। जमनोटी आज एक ऐसी कहानी गढ़ रहा है जहां खेतों में सिर्फ सब्जियां नहीं बल्कि उम्मीद, आत्मनिर्भरता और खुशहाली भी उग रही है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की पहल ने अब वास्तविक रूप लेना शुरू कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षित खाद्यान्न और किसानों की बढ़ती आय, इन तीनों लक्ष्यों को लेकर शुरू हुई ये मुहिम अब पूरे प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन की ग्राम पंचायत ग्वाल पत्थर इसका बड़ा उदाहरण है, जहां कई किसानों ने रासायनिक खेती छोड़कर पूरी तरह प्राकृतिक खेती का रास्ता अपना लिया है। इसी पंचायत का गांव जमनोटी आज चर्चाओं में है। जमनोटी के किसान कमल किशोर आज पूरी तरह प्राकृतिक खेती पर निर्भर हैं। ना कोई रासायनिक खाद और ना ही कोई कीटनाशक, केवल गोबर की खाद, जीवामृत और घर में तैयार किए गए घोलों का इस्तेमाल। कमल किशोर बताते हैं कि इससे खेती का खर्च लगभग शून्य हो गया है और पैदावार भी पहले से बेहतर है। ग्वाल पत्थर पंचायत रहने वाला ग्रां नां जमनोटी है। तो मैं शुरू च काम किया था, मैंने दसिया लॉकडाउन के पहली बार मैं घर बीज पूजा चली था, जिस के बाद प्राकृतिक खेती करता चली है। तो प्राकृतिक खेती सारी बाकी विभाग की तरफ से सारी सहायता मिलती, जिससे इन्होंने मुझे जीवामृत, गांजीवामृत, अग्नि अस्त्र वगैरह जो देसी स्प्रे सब बनाना दसे। तो जिसने भी गां इन्होंने सहयोग दिता, मैं इन्होंने दसिया, इन्हें भी जिस हिसाब ने भी अपना छड़ी तक प्राकृतिक खेती ले पे करना, बाकी छड़ी तई रासायनिक खेती ये बंद करती। तो हम इस वे खरी साले इनकम खरी कढ़ी लेंदे, इस वे कोई 2.5-3 लाख के भी साले का कमाते नहीं, ये प्रॉफिट कढ़ी लेंदे भी। बाकी घर का खर्चा सब इत्थे चलता है खेतर। जमनोटी के साथ लगे गांव की प्रगतिशील किसान कुसुमलता और उनके पति मदन लाल ने भी 3 साल पहले कृषि विभाग की आत्मा परियोजना की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती अपनाई। मदन लाल होमगार्ड से रिटायर्ड है और अब अपनी लगभग 5 कनाल भूमि पर पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। खेतों में आज मूली, फूल गोभी, बंद गोभी, पीली गोभी, ब्रोकली, मटर और कई दूसरी सब्जियां लहरा रही हैं, वो भी बिना किसी रासायनिक छेड़छाड़ के। कुसुमलता बताती हैं कि उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों को पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब एक ही सीजन में 2.5 से 3 लाख रुपए की आय हो जाती है। खेती तैयार करते हैं, जैसे भिंडी है, सलगम 2-3 साल से पहले शुरू की थी हमने। हमें पता लगा कि जैविक खेती तैयार की जाती है, तो भिंडी, मटर, फ्रांसबीन इत्यादि ऐसा ही काम करते थे हम। हमें कृषि विज्ञान वाले ने बताया था, तो हमने जैविक खेती तैयार करना शुरू की। आजकल मूली, सलगम, पालक, गाजर और बंद गोभी, फूल गोभी, गठ गोभी और ब्रोकली और पीली गोभी ऐसे लगाई है। हरा प्याज लगाया है, मटर लगाए हैं, आलू बीजे हैं, अदरक बीजा है। जमनोटी हो या उसके आसपास के गांव, प्राकृतिक खेती ने किसानों को कम लागत, ज्यादा मुनाफा और मिट्टी को नई जान दी है। खेती खर्च लगभग खत्म, पैदावार बेहतर और बाजार में सब्जियों को मिल रहे अच्छे दाम, ये मॉडल अब प्रदेश के लिए एक प्रेरक कहानी बन चुका है। हिमाचल की धरती पर ये बदलाव सिर्फ खेती का नहीं बल्कि सोच का भी है, जहां किसान
प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खुशहाली की नई राह लिख रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी हमीरपुर के छोटे से गांव जमनोटी की एक बड़ी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि जब किसान प्रकृति की ओर लौटते हैं तो खेत भी मुस्कुराते हैं और उनकी किस्मत भी। बिना रासायनिक खाद, बिना जहरीले कीटनाशक, सिर्फ प्राकृतिक विधि, मेहनत और यकीन, इन्हीं 3 नींवों पर आज ये गाँव पूरे प्रदेश में एक प्रेरणा का एक केंद्र बन गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।